क्या सरकारी कर्मचारी कमजोर है, कहते हैं ना कि मत पूछिए कितने मजबूर हैं हम, मत पूछिए कि कितने मजबूर हैं हम, बस समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम। लगता है आपको जिस तरीके से आपने कल रामलीला मैदान को भरने की बात की, कितनी संख्या हो सकती है और वहाँ लाखों पर की संख्या में आएंगे, पाएंगे क्या? पूरे भारत के देश वहाँ पर एकत्रित होंगे, क्योंकि हम सबको पेंशन चाहिए। बुढ़ापे में आप सब बताइए कहाँ जाएंगे हम, किस दर पर ठोकरे खाएंगे हम? पूरी जिंदगी जब हमने सरकार का काम किया है, एक घर में भी हम नौकर रखते हैं ना सर, तो जब वो पूरी जिंदगी हमें देता है तो उनके बच्चों की जिम्मेदारी हम खुद ले लेते हैं। ये तो नेक नेते का काम है और हमारी समाज की रीति रही है, देश की संस्कृति रही है कि एक हाथ सबको साथ हम सब लेकर चलते हैं। हम परिवारवाद में विश्वास करने वाले हैं, वंशवाद में विश्वास करने वाले हैं। ये सरकार में ऐसी नीतियां जो बन गई हैं कि अब 60 साल के बाद यूज एंड थ्रो कर दो तो कोई सामान नहीं है। पढ़े लिखे तो ये विकास के लिए तो खड़े हैं सर, सारे एमपी ले तो रहे, पेंशन ले तो रहे, 7 पेंशन 8 पेंशन 10 पेंशन 3 पेंशन 1 पेंशन, वो सबका साथ सबका विकास अपनी टीम अपनी पार्टी का। जिस तरीके से आपने एमपी जितने भी हैं, आपने खुद कहा कि कई सारी पेंशनें ले रहे हैं, क्या लगता है कि आपको आपकी ये मांग मानी जाएगी, वो छोड़ेंगे? आपको क्या लगता है नियम के हिसाब से माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? नियम के हिसाब से तो माननी चाहिए, मगर जो काम करेगा वो धक्के खाएगा, उसको धमकियां दी जाएंगी, उसको जेल खानों में डाला जाएगा, और जो बैठ के मलाई मार रहे हैं उनको कुर्सी दी जाएगी, सम्मान दिया जाएगा। ये कौन सी नीति और रीति और किस पॉलिसी के अंतर्गत सरकारें चल रही हैं? तो सरकारों से हम विनती कर रहे हैं, या विनती के लिए हम एकत्रित हुए कि करबद्ध विनती हमारी आपसे, कृपया करके हमारे बुढ़ापे का सहारा दे दीजिए। हम मजबूर हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम चिंतित हैं, हम व्यथित हैं, हम घबराए हुए हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि 60 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कौन से अनाथ आश्रम में जाएंगे। हमारे पास ना स्वास्थ्य के लिए पैसा होगा, ना रोटी के लिए पैसा होगा, और भगवान करे कि हमारे बच्चे पढ़े लिख कर विदेशों में जाके पूरे विश्व की सेवा करें, तो फिर हमारी सेवा कहाँ से होगी, कहाँ से पैसा आएगा? सरकार अगर आपकी मांगों को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या खास होगा? बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि हम संघर्ष करेंगे, संगठन को और मजबूत करेंगे। एक एक जन आज देखिए, सारा सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, सुविधा नहीं है, सम्मान नहीं है, हक नहीं है, अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि भविष्य भी उसका अब अंधकार में दिखाई देता है। क्या वो बच्चों के आगे हाथ फैलाएगा, रोटी के पैसे मांगेगा, कपड़े के पैसे मांगेगा? कहाँ जाएगा? एक बुढ़ापे की सहारा लाठी हमारी एक ही थी पेंशन, वो भी छीन ली गई है। सरकारों से विनती है कि आप जागे, कान खोले, आंखें खोले। ये सरकारी कर्मचारी देश चला रहे हैं, इन सरकारी कर्मचारियों से ही आपके मतदान होते हैं, इलेक्शन हम कराते हैं, सड़कों पर खड़े होते हैं। वो देखिए पुलिस ट्रैफिक सुबह से शाम तक कितना पोल्यूशन खाते हैं, पैर दुख जाते हैं। सरकारी अध्यापक सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, नसें खड़ी हो जाती है दिमाग की 30 मिनट का पीरियड लेने पर। 8 घंटे बच्चों को पढ़ाते हैं हम। उसके अलावा जितनी भी सरकारी ड्यूटीज होती हैं, चाहे वो चालान काटने की हो, बिल की ड्यूटी हो, मतदान कराने की ड्यूटी हो, कोरोना टाइम में राशन बांटा हमने, ड्राई राशन, अपनी जान पर खेल कर हमने देश की सेवा की है। हमारा अधिकार है, हमको पेंशन देनी चाहिए, और इसके बावजूद भी आप यदि पेंशन नहीं देंगे तो हम पेन ड्रॉप स्ट्राइक करेंगे। हम अपने अपने कार्यालयों में जाके धरना देंगे, आपसे आगे विनती कर रहे हैं, फिर चेतावनी देंगे। और इतिहास गवाह है कि जब लोगों ने कहा कि अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाएंगे, तो वो संगठन की ताकत थी कि देश छोड़कर भी गए, और ये कृषि कानून जो लेकर आए ये किसानों की ताकत थी कि एकजुट होकर उन्होंने मजबूर कर दिया। तो साहब, इतने कमजोर अध्यापक भी नहीं हैं, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, एग्जाम क्लियर करके आए हैं, और हमने पूरी जिंदगी किया हमने कलम चढ़ाई और देश की सेवा की। हमने देश राष्ट्र के निर्माता हैं हम लोग। हम सरकार चलाने के अलावा देश का निर्माण करते हैं, अच्छे समाज की नींव रखते हैं। हम संतरी मंत्री, नायक खलनायक, अभिनेता नेता सब हम बनाते हैं, हमारे विद्यालय से निकल कर जाते हैं। और आपका भी तो कोई ना कोई अध्यापक ही होगा जिसने आपको पढ़ाया होगा, उस सम्मान को भी आप याद कीजिए, और हम अध्यापकों की पेंशन दीजिए, हर सरकारी कर्मचारी को आप पेंशन दीजिए। आपसे करबद्ध विनती करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, नहीं मानती सरकार, तो आगे का जो प्लान है वो क्या है? मैंने बताया अभी, हम 20 नवंबर को संघर्ष जारी रखेंगे और रामलीला मैदान में लाखों की संख्या में धरना धरेंगे। तो 20 नवंबर को ही होगा जी, तिथि तय है, ये अल्टीमेटम है, और बाकी तो देखते हैं स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो भी बदलाव होगा। तो सरकार को हमारी विनती सुननी पड़ेगी। हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम झगड़ा नहीं कर रहे, हम तो झोली फैलाकर अपना हक मांग रहे हैं कि हमारी तनख्वाह में से पैसा कटता है, उसका इंटरेस्ट ही तो मांग रहे हैं हम लोग। हमने कब कहा सरकारें हमें पैसा दें? हम टैक्स देते हैं, हम एक नहीं 100 टैक्स देते हैं। उस टैक्स का भी हमारे से सरकारें हमसे चलती है। 100% प्योर टैक्स पेयर है साहब हम लोग। इससे संबंधित कोई अभी आपने कोई लिखित ज्ञापन दिया है? बहुत सारे दिए, और ये
आप देख सकते हैं 2-2 टोकरे भर के सारे एमपी को दे रहे। हर एमपी के सामने हमने अपना चिट्ठी भी भेजी है, हर कार्यालय में हमने चिट्ठी भेजी है। लगातार अभी पिछले महीने हम राजनाथ साहब से भी मिले थे, हमने उनसे भी कहा कि सर एमसीडी के स्कूल में 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, कितने सारे टीचर सुसाइड कर रहे। बड़ी शर्म की बात है, यदि देश में अध्यापक सुसाइड करने लगेगा तो देश का हर नागरिक बाकी क्या करेगा? ये शर्म की बात है। तो इप्सेफ एकता जिंदाबाद, इप्सेफ एकता जिंदाबाद, इप्सेफ एकता जिंदाबाद। यस मैम, जैसा कि आपने कहा कि पेंशन जो है कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी को देना चाहिए, कांग्रेस की सरकार में दे रहा था, इसके बाद बंद कर दिया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सारे जितने कर्मचारी हो, सरकारी एमएलए, एमपी, राष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, सबका पेंशन बंद नहीं होना चाहिए? आपको नहीं लग रहा है? सर देखिए, जिन साथियों को मिल चुका है उनको तो हमें अच्छा ही लगता है कि कम से कम आधे सरकारी कर्मचारी को तो पेंशन मिल ही रही है। दुख उनका होता है जो सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, सरकार की सेवा भी नहीं करते हैं, जनहित में भी कार्य नहीं करते हैं। एक बार जीते जैसे एमपी, एमएलए और उनके बाद उनकी पेंशन बंद जाती है, तो वो किस हक अधिकार से बनती है, उसका हमें दुख है। हाँ, लेकिन जब सरकारी कर्मचारी 2004 के बाद आए हैं तो एक हस्ताक्षर हो गया कि सरकारी पेंशन बंद होगी कर्मचारियों की, तो एक और हस्ताक्षर कर दीजिए ना कि पेंशन खुल गई। बस। मैम, आपने अभी कहा कि जैसे कि हम लोग मन लगा करके काम करते, जी जान लगा के करके काम करते हैं, हमारा शरीर ढलता जाता है, बुढ़ापा आ गया है। तो इसमें मुद्दा ये है कि सरकारी का जो कर्मचारी सरकार को सबको दे रहा है, जो बंद कर चुका है, फिर से अगर शुरू कर किया जाए तो हिंदुस्तान में तो बहुत रिटायर्ड कर्मचारी है, सबको पेंशन देना पड़ेगा। योगी जी ने कहा है कि अगर 50 साल से उम्र है तो काम की स्पीड बढ़ाइए, या नहीं तो आप रिटायर हो जाइए। इस पर आप क्या कहेंगे? मोदी सरकार से पहले मिलती नहीं थी क्या सबको? ये बताइए, क्या सबको मिलती नहीं थी क्या? चाहे वो रिटायर हैं या वर्किंग है। और ये देखिए, हम देश के नागरिक हैं, हम देश की प्रॉपर्टी हैं। यहाँ तक कि खंडर बिल्डिंगों को भी मेंटेन करने के लिए उनको मजबूत बनाया जाता है, रिजुनेट किया जाता है, लोग रखे जाते हैं। और हम तो सरकारी वो मुआंदे हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, ईमानदार हैं, कलम से भी सेवा करते हैं, शरीर से भी सेवा करते हैं। एक मैसेज पर और एक कॉल पर पूरी दिल्ली एकजुट होकर खड़ी हो जाती है। ये हमारी एक कहते हैं कि वैलिडिटी जिसे कहते हैं, विश्वसनीयता जिसे कहते हैं, ये वो है। तो योगी जी ने कहा जिसका शरीर नहीं काम कर रहा है वो रिटायर हो जाए, नहीं तो अपने काम को तेजी टेस्ट चले। देकर आते हैं, सब मेडिकल टेस्ट देकर आते हैं। और शरीर है, नेताओं का भी तो बीमार है, नेताओं भी तो कईयों को कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है नहीं क्या? तो वो हटे ना। उसमें भी उम्र सीमा होना चाहिए ना कि इतने ही साल तक आप चुनाव लड़ सकते हैं। 70-80 साल के हो गए हैं, शरद पवार बोल नहीं पाता है, फिर भी चुनाव लड़ रहा है। कई लोग तो लिखना भी ना जानते होंगे, कई लोगों को पता ही भी नहीं होगा कि राष्ट्रीय गान क्या होता है। आपने देखो कई वीडियो वायरल होते हैं, राष्ट्रीय गान तक नहीं आता उनको, देशभक्ति की नहीं मालूम उनको क्या होती है। बहुत सारी चीजें, वो मेरा मुद्दा नहीं है। वो जहाँ जैसे हैं, लोगों ने उनको चुना है, उनका सम्मान है, लेकिन बात मेरे हक अधिकार की है, मेरी पेंशन। आपको पेंशन मिलना चाहिए। थैंक यू मैम।